महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बयानों की आंधी उठ खड़ी हुई है। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने ऐसा बयान दे दिया है जिसे लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। राउत ने कहा है कि महाराष्ट्र और भारत में भी नेपाल जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है। उनके इस बयान पर शिंदे गुट आग बबूला हो गया और उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। दर्शकों बता दें कि राउत का कहना है कि असल में यह शिकायत उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश है। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा, सच बोलने से ये लोग डर गए हैं। भ्रष्टाचार से जो ताकत मिलती है वह टिकाऊ नहीं होती। नेपाल की क्रांति ने रास्ता दिखाया है और लोगों को समझा दिया है कि जनशक्ति ही सबसे बड़ी ताकत है। संजय राउत ने अपने एक्स पोस्ट का समापन जय हिंद, जय महाराष्ट्र, भारत माता की जय के नारे के साथ किया। लेकिन यह विवाद यही नहीं रुका। इससे पहले शिवसेना नेता संजय निरुपम भी राउत के खिलाफ खुलकर सामने आए। संजय निरुपम ने वर्सोवा पुलिस को पत्र लिखकर मांग की कि राउत पर कार्रवाई होनी चाहिए। उनके मुताबिक संजय राउत के बयान में देश विरोधी भाव झलकता है और इस तरह की बातें समाज में अस्थिरता फैला सकती है। संजय निरुपम का कहना था कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में अशांति फैलाने की बात करना न सिर्फ असंवैधानिक है बल्कि बेहद खतरनाक भी है। पुलिस को चाहिए कि इस मामले को गंभीरता से ले और राउत पर आपराधिक केस दर्ज करे। यानी दर्शकों, महाराष्ट्र में अब एक तरफ शिंदे गुट तो वही दूसरी तरफ शिवसेना से ही जुड़े संजय निरुपम जैसे नेता भी संजय राउत के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। ऐसे में दर्शकों, अब जरा नेपाल का हाल देख लीजिए, जिसकी पृष्ठभूमि का जिक्र राउत कर रहे थे। नेपाल इस समय भयंकर राजनीतिक अस्थिरता से गुजर रहा है। नई सरकार बनने को लेकर चर्चाएं तो बहुत हो रही है। ऐसे में इस खींचतान और अस्थिरता के बीच नेपाल की सड़कों पर हिंसा भड़क उठी, जिसमें ज्यादातर हिंसा जेन जेड यानी युवा पीढ़ी का रहा। नेपाल पुलिस के अनुसार इस हिंसा में मरने वालों की संख्या अब 51 तक पहुंच चुकी है। दर्शकों, सिर्फ इतना ही नहीं, नेपाल में नागरिक समाज से जुड़े संगठनों ने भी बड़ा आरोप लगाया है। बृहत नागरिक आंदोलन नाम के संगठन ने दावा किया है कि देश में सैन्य मध्यस्थता के जरिए राजशाही बहाल करने की साजिश चल रही है। उनका आरोप है कि राजनीतिक बातचीत के बहाने पर्दे के पीछे तख्तापलट की जमीन तैयार की जा रही है। ऐसे में दर्शकों, सवाल ये उठता है कि संजय राउत ने नेपाल की स्थिति का हवाला क्यों दिया। दरअसल उनका इशारा साफ है कि भ्रष्टाचार, राजनीतिक जोड़ तोड़ और सत्ता की भूख से लोकतंत्र कमजोर होता है और अगर जनता नाराज हो जाए तो हालात बेकाबू हो सकते हैं। इस तरह के बयान राजनीतिक रूप से भले ही विवादित हो, लेकिन उनका मकसद सत्ता पक्ष को चेतावनी देना बताया जा रहा है। हालांकि विरोधियों का कहना है कि संजय राउत का ये बयान जिम्मेदार नेता की जुबान से शोभा नहीं देता। एक और देश के पड़ोसी में 51 लोग हिंसा में जान गंवा चुके हैं, वही दूसरी ओर भारत में उसी स्थिति की कल्पना करना लोगों के मन में भय पैदा करने जैसा है। दरअसल शिंदे गुट अब इस पूरे विवाद को अपने पक्ष में भुनाने में जुट गया है। उनका कहना है कि संजय राउत ने मर्यादा तोड़ी है और पुलिस को उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। वही उद्धव ठाकरे गुट इसे लोकतंत्र पर हमला और विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश बता रहा है। राजनीतिक जानकारों की राय है कि आने वाले समय में यह विवाद और तूल पकड़ सकता है, खासकर महाराष्ट्र की राजनीति में, जहां पहले से ही शिवसेना के दोनों धड़े आमने सामने हैं। वहां इस तरह का बयान आग में घी डालने का काम करेगा। तो दर्शकों, अब यह कहना मुश्किल है कि संजय राउत के खिलाफ पुलिस कोई ठोस कदम उठाती है या मामला महज बयानबाजी तक सीमित रहेगा। लेकिन इतना तय है कि संजय राउत के बयान ने सत्ता और विपक्ष दोनों खेमों में हलचल मचा दी है। नेपाल की तरह भारत में अस्थिरता होगी या नहीं, यह तो भविष्य ही बताएगा। लेकिन फिलहाल इस तुलना ने भारतीय राजनीति में एक नया बहस छेड़ दी है। क्या नेताओं को ऐसे बयान देने से पहले 2 बार सोचना चाहिए या फिर सच कहने का हक उन्हें हर हाल में होना चाहिए? तो दर्शकों, इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।